आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बायोलॉजी सेकंड ईयर। कल हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे केमिकल नेचर ऑफ डीएनए, जो कि हमने कंट्रीब्यूशन ऑफ अरविंद चारगफ तक डिस्कस किया था। देन हमने स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। आज हमने एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस के बारे में पढ़ना है और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए या वाटसन क्रिक मॉडल के बारे में। अब अरविंद चारगफ ने जो रेगुलरिटीज़ के बारे में बताया, जो सिग्निफिकेंसेस के बारे में बताया कि जी प्यूरिन्स इज ऑलवेज इक्वल टू पायरिमिडीन्स, एडेनिन और ग्वानिन इक्वल प्रोपोर्शन में होती हैं और साइटोसिन और थायमिन भी इक्वल प्रोपोर्शन में होती हैं। अब ये जो सिग्निफिकेंस रेगुलरिटीज़ थी, ये तब ऑब्वियस हुई, तब ये वाज़े हुई, नुमायाँ हुई, जब एक ब्रिटिश केमिस्ट रोजालिंड फ्रैंकलिन ने डीएनए का एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस किया। एक्सरेज बम्बार्ड करवाई और उसकी जो इमेज थी फोटोग्राफिक फ़िल्म के ऊपर आई और उस इमेज को उन्होंने आगे एनालाइज़ किया, तो इसको एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस कहा जाएगा। इस एनालिसिस के अंदर एक मॉलिक्यूल जो था, डीएनए का मॉलिक्यूल, इज़ बम्बार्डेड विद अ बीम ऑफ एक्सरेज। एक डीएनए के मॉलिक्यूल के ऊपर एक्सरेज की एक बीम को बम्बार्ड किया गया। जब इंडिविजुअल हर रे जो थी वो अपने पाथ के ऊपर बेंट हुई या डिफ्रैक्ट हुई, तो उसके डिफ्रैक्शन पैटर्न को रिकॉर्ड किया गया फोटोग्राफिक फ़िल्म के ऊपर। जब केयरफुली एनालाइज किया गया तो पता चला कि डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल है एक। रोजालिंड फ्रैंकलिन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाया डीएनए का। एक ब्रिटिश बायोकेमिस्ट था मॉरिस विल्किन। अब रोजालिंड फ्रैंकलिन जो थी ये फीमेल थी और मॉरिस विल्किन ये मेल था। मॉरिस विल्किन ब्रिटिश बायोकेमिस्ट था। इसकी लैब के अंदर रोजालिंड फ्रैंकलिन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाया और उसके बाद जो मॉरिस विल्किन था इसने डीएनए का फाइबर प्रिपेयर किया था। डिफ्रैक्शन पैटर्न ने ये बताया कि डीएनए मॉलिक्यूल जो है एक हेलिक्स की शेप में होता है। इसका डायमीटर 2 नैनोमीटर होता है और एक कंप्लीट हेलिकल टर्न जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कंप्लीट हेलिकल टर्न है, ये 3.4 नैनोमीटर के बाद होता है। ये देखें, ये इसका डायमीटर है 2 नैनोमीटर, ये हेलिकल शेप है, इस तरह से हेलिकल शेप, और इसका एक कंप्लीट टर्न जो है वो 3.4 नैनोमीटर के बाद कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, डिफ्रैक्शन एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस के बाद 1953 में रोजालिंड फ्रैंकलिन के जो रिजल्ट्स थे उनको लर्न करते हुए जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक्स ने, दो नौजवान रिसर्चर थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर, इन्होंने जल्दी से अपना काम किया और डीएनए का एक लाइकली स्ट्रक्चर, एक मिलता जुलता एक स्ट्रक्चर जो है वो डीएनए मॉलिक्यूल का बना लिया और इस स्ट्रक्चर को सब्सटेंशियली करेक्ट भी माना गया। जब इसके ऊपर बाद में रिसर्च हुई, जब बाद में दूसरे साइंटिस्ट ने भी इसको देखा, तो इस स्ट्रक्चर को सब्सटेंशियली करेक्ट माना गया। दे प्रपोज दैट मॉलिक्यूल इज सिंपल डबल हेलिक्स। अब वाटसन क्रिक्स ने जो डीएनए के मॉलिक्यूल के बारे में जो चीज़ें बताई, इन्होंने बताया कि डीएनए जो है इस मॉलिक्यूल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स है, दोहरी बलदार रस्सी की तरह। दोनों स्ट्रैंड्स की जो बेसेस हैं वो अंदर की तरफ मौजूद हैं एक दूसरे के और बेस पेयर्स बन रहे हैं। जैसे कि ये देखें, अगर ये दो स्ट्रैंड्स हैं, यहाँ पर इसके एडेनिन है, एडेनिन के सामने यहाँ पर थायमिन आ जाएगा, यहाँ पर साइटोसिन है तो यहाँ पर ग्वानिन आ जाएगा। दोनों स्ट्रैंड, अब ये भी एक स्ट्रैंड है और ये दूसरा स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड की जो बेसेस हैं वो अंदर की तरफ हैं, पॉइंटेड इनवर्ड, और अंदर की तरफ होने की वजह से ये बेस पेयर्स बना रहे हैं।
इनके मॉडल में बेस पेयर जो थे always consist of purine which are large pointed toward pyrimidine which are small। अब बेस पेयर जो थे इनके मॉडल में जो बेस पेयर बनता था प्यूरिन और पायरिमिडीन के दरमियान, प्यूरिन जो थी वो लार्ज थी, पॉइंटेड इनवर्ड टूवर्ड द स्मॉल नाइट्रोजनस बेसेज विच आर नोन एज पायरिमिडीन। अब प्यूरिन और पायरिमिडीन के दरमियान बेस पेयर बनता था जिसकी वजह से जो डीएनए का डायमीटर है वो कांस्टेंट 2 नैनोमीटर ही रहता है, क्योंकि बेस पेयर के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। The double helix is stabilized as a duplex DNA molecule composed of 2 antiparallel strands। अब क्योंकि बेसेस जो हैं इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड है, मतलब एडेनिन और थायामीन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, इसी वजह से हम इसको डॉट से ज़ाहिर करते हैं। और साइटोसिन और ग्वानिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, तो जिसकी वजह से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर स्टेबलाइज रहता है, स्टेबल रहता है, ठीक है। और ये 2 एंटी पैरेलल स्टैंड्स पर मुश्तमिल है। एक स्टैंड जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में रन कर रहा है, जबकि दूसरा स्टैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अगर ये देखें ना इस स्टैंड को, तो ये इसका 3 प्राइम एंड है और ये इसका 5 प्राइम एंड, ये वाला। अगर यहाँ से देखें तो ये इसका 5 प्राइम एंड और ये इसका 3 प्राइम एंड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद हैं जिसकी वजह से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर स्टेबलाइज रहता है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड पर मुश्तमिल है ये स्ट्रक्चर या डुप्लेक्स। एक स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में मूव करेगा और दूसरा स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बेस पेयर जो हैं प्लेनर हैं या फ्लैट हैं, ठीक है, ये बिल्कुल क्या है, प्लेनर या फ्लैट होती हैं एक दूसरे के ऊपर। और ये बेस पेयर्स का जो आपस में दरमियानी फासला है वो 0.34 नैनोमीटर। अब यहाँ पर देखें ये बताया हुआ है, सॉरी ये अब थायमीन और एडेनिन के दरमियान है, ग्वानिन और साइटोसिन के दरमियान, ये 2 बेस पेयर्स हैं, इनका जो दरमियानी फासला है वो 0.34 नैनोमीटर है, ठीक है। अब ये 0.34 नैनोमीटर जो फासला है ये हाइपरफोबिक इंटरेक्शन की वजह से होता है। हाइपरफोबिक इंटरेक्शन की वजह से ओवरऑल स्टेबिलिटी जो होती है वो मॉलिक्यूल की मेंटेन रहती है। डबल हेलिक्स के अंदर एडेनिन जो है वो थायमीन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी, जबकि ग्वानिन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी साइटोसिन के साथ और ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। एडेनिन कभी भी प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकती साइटोसिन के साथ, और इसी तरीके से ना ही ग्वानिन जो है वो थायामीन के साथ प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है। नतीजतन एडेनिन और थायामीन जो है वो सेम प्रोपोर्शन में होंगे इन एनी डीएनए मॉलिक्यूल एज वेल एज ग्वानिन एंड साइटोसिन। अब एडेनिन और जितनी प्रोपोर्शन एडेनिन की होगी उतनी ही प्रोपोर्शन जो है वो थायामीन की होगी, जितनी साइटोसिन की होगी उतना प्रोपोर्शन, उतना जो तादाद होगी वो ग्वानिन की होगी, ठीक है, इन बेस पेयरिंग की वजह से। तो यहाँ पे अगेन उसने एक पूरा स्ट्रक्चर बताया हुआ है डीएनए का, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं ये 3 प्राइम एंड दूसरा हिस्सा इसका 5 प्राइम होगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें तो ये इसका 5 प्राइम एंड और दूसरा हिस्सा इसका 3 प्राइम एंड होगा। ये दोनों स्ट्रैंड्स हैं एंटी पैरेलल डायरेक्शन में मूव करते हैं अंदर की तरफ, दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर की तरफ इनवर्ड नाइट्रोजनस बेसेज हैं और बाहर की तरफ क्या है, शुगर फास्फेट बैकबोन। ये शुगर है और ये यहाँ पे इसका फास्फेट बैकबोन। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, तो आज के लेक्चर में आप लोग ये करेंगे। कल इंशाल्लाह हम जेनेटिक कोड के बारे में डिस्कस करेंगे और ट्रांसलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आई थिंक जब हमारा जो टॉपिक थोड़ा सा वीक था, जेनेटिक कोड एंड देन ट्रांसलेशन, ये 2 टॉपिक जो हैं इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे।